हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जून 2022 एंड और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे अपन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ जून में सजिटेरियस। This reading is for Sagittarius. Please universe give me the messages for Sagittarius sign for month of June. Sagittarius sign for month of June. और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि पेड रीडिंग होगी, आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। और ये फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग होगी। Sagittarius sign messages for first 10 days of June, middle 10 days of June for Sagittarius, last 10 days of June for Sagittarius sign. Okay, so underneath में आपके पास है 8 of Pentacles, 6 of Wands. Okay, so let's see कि अदर मैसेजेस आपके लिए क्या है। उसके बाद मैं वन बाय वन आपके लिए कार्ड रीड्स करूँगी। ओके, 9 of Swords, Death, 6 of Cup. ओके, सो आप आप कुछ हासिल करने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बेटर करने के लिए, अपने काम में सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अथक मेहनत करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिल सकती है आपको सजिटेरियस, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी होगी। और जो लोग ये तो वर्क सिचुएशन थी कि आप अपनी रेपुटेशन को, जो खोई हुई रेपुटेशन है उसको हासिल करने के लिए वापस जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं इन मंथ ऑफ जून में। इसके अलावा अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग आपके साथ हुई है। आपके ब्रेकअप से काइंड ऑफ सिनेरियो आपके और आपके पार्टनर के साथ रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि आपकी ब्रेकअप स्टोरी जो है वो लाइमलाइट में आई है और आप उसको फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा अथक मेहनत कर रहे हैं। इट कैन बी अ सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू, लाइक अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज हुई है, चाहे आपको या आपके पार्टनर को या फिर आपके अराउंड के लोगों को आपके बारे में कुछ रिकॉग्नाइज हुआ है या कुछ लाइमलाइट में आया है, ऐसी कोई चीज़ हुई है। लेकिन आप अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप करने के लिए दोबारा से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स गुजार रहे हैं। ये इलनेस की वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों को, बट कुछ लोगों को जो है वो बस वरीज़ की हवाले से हो सकता है, कि अपनी लाइफ के हवाले से हो सकता है। ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके बारे में जो लाइमलाइट में है उसके हवाले से आपको कुछ वरीज़ हों, या आप अपनी लाइफ, ओवरऑल लाइफ के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से ही बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं। कोई चीज़ है जो कि अब आप एंड करना चाहते हैं, कोई सिचुएशन है जिसको एंड करना चाहते हैं, और पास्ट मेमोरीज़ भी रिकॉल कर सकते हैं आप। हो सकता है कि आप एक नई सिचुएशन में दाखिल होना चाह रहे हैं और आपके पास्ट के, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपके अराउंड में हो सकते हैं, बट यहाँ पर जस्ट फ्रेंड नहीं है, आपकी पास की मेमोरीज़ भी रिकॉल हो सकती हैं, या पास कोई प्रॉब्लम वापस आ सकती है आपके पास, या पास पर्सन वापस आ सकता है। पास पर्सन वो जो कि जिसके साथ आपका रिसेंटली भी ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी पास पर्सन में जा सकता है। लाइक रिकन्सिलिएशन वाली सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। ओल्ड मेमोरीज़ रिकॉल करना, या मतलब जून में फर्स्ट 10 डेज़ में किसी चीज़ को, एक चीज़ एंड करके एक नई चीज़ शुरू करने वाली सिचुएशन बड़ी, लाइक आप नई चीज़ चाहते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है, और अपने पास चाइल्डहुड को, आप पास के किसी पर्सन को भी मिस कर सकते हैं। लाइक आपने अपने पास के किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस किया आपने, और हो सकता है आपकी कोई एंजाइटी हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
और स्लीपलेस नाइट आपकी इलनेस की वजह से भी हो सकती है। तो कोई पास को पर्सन है, आपके फादर भी हो सकते हैं, लाइक सोल कनेक्शन किसी पर्सन के साथ आपका बना है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है किसी की डेथ हुई हो और आप उस जो डेड पर्सन है आप उसको याद कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए होता है कि आप जस्ट वरीड हैं कि आप एक जगह पे स्टक हो चुके हैं। अब आप चेंज चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं और अपने पास्ट को भी आप बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। ये चीज़ या पास्ट की सिचुएशंस कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ये सिचुएशन हो सकती है फर्स्ट 10 डेज़ में आपके लिए। सो मिडिल एज में आपके पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। आप कहीं ना कहीं डिसीजन में हैं, इनडिसाइसिव तो हैं, बट आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहे हैं, लाइक अपनी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना। इनडिसाइसिव हैं किसी हवाले से, कोई डिसीजन आपको लेना है लेकिन वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे। कोई डिसीजन आपको अपनी लव लाइफ के लिए बनाना है और वो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आप वो डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, लाइक अगर आप सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ हासिल करनी होगी अपने सोलमेट कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए। बट आप इनडिसाइसिव ही रहेंगे इन मिडिल डेज में। लास्ट डेज में आपके पास है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर कोई ना कोई अनट्रस्टवर्दी पर्सन आपके अराउंड में आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अनट्रस्टवर्दी पर्सन आपके पास आ सकता है फॉर लव प्रपोजल, किसी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। या बिहाइंड द सीन कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज हो रही है जिसकी वजह से कोई स्नीकी थिंग है, जो चोरी छुपे कोई काम है जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट और फाइट क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी के साथ कांटेक्ट में हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं लेकिन आप उस पर्सन के साथ, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सीक्रेट लवर काइंड ऑफ सिचुएशन है। यहाँ पे जस्ट बिहाइंड द सीन कुछ टॉक्स हैं, बातें हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो, और कुछ लाइज भी सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लाइज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हो रही हैं वो आगे जाके थोड़ा बहुत क्लैश का बाइस बन सकती हैं। लोगों के दरमियान, जो आपके अराउंड में लोग हैं उनके दरमियान ये क्लैश का ज़रिया बन सकती हैं इन मंथ ऑफ जून में के लास्ट डेज़ में। और ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर बिहाइंड द सीन कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको नहीं आपको बताए बगैर, ज़रूरी नहीं है कि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप वाली सिचुएशन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट यहाँ पर बिहाइंड द सीन जस्ट कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके पार्टनर आपको बताना नहीं चाह रहे, आपसे छुपा के कुछ कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है जो वो आपसे छुपा के कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो वो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो कुछ क्लैश बन सकता है, क्लैश क्रिएट कर सकता है इन लास्ट 10 डेज़ में, जिसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए रोमांस सेंटर ऑरेकल मैसेज क्या है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। लाइक अगर आप फर्स्ट 10 डेज में बहुत ज़्यादा किसी को याद करें, चाहे वो कोई भी पर्सन है, आपका पार्टनर है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, कोई डेड पर्सन है, तो आप उस पर्सन को एक्स को रिलीज़ करें, उस पर्सन को रिलीज़ करें। चाहे ये पार्टनर भी आपका एक्स पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी की, अपनी आगे की लव लाइफ के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उस वजह से, तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है। और एक और मैसेज है आपके लिए, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। लाइक आपको अपना माइंड ओपन रखना होगा। अगर वो पर्सन कोई बिहाइंड द सीन स्ट्रैटेजी प्लान कर भी रहा है आपके, हो सकता है वो उनको लगता हो कि आप इस जो भी प्लानिंग उन्होंने की है उससे डिसएग्री कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आपसे छुपा के कर रहे हैं। तो आप अपना माइंड ओपन रखें ताकि आपको उनको समझने में थोड़ी आसानी हो, ताकि क्लैश कम से कम हो। सैजिटेरियस, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।